कदरदानी की तौफीक हो। बड़े वाक़यात हैं। देखिए, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के इमाम हैं, रूहानियत के भी इमाम हैं, इल्म के भी इमाम हैं। एक खातून, बहुत नेक खातून, उनकी खिदमत में दीन सीखने के लिए आया करती थी। उसकी शादी हुई एक मालदार ताजिर के साथ। अल्लाह की कुदरत, उसका खामन जल्दी इंतकाल कर गया। एक बच्चा था, अभी बच्चा बालिग नहीं हुआ था, बुलूगत के करीब था। उस खातून ने कुर्बानी दी कि दूसरा शौहर अगर मैं शादी करूं, क्या पता बच्चे को संभाल सके, मोहब्बत करे ना करे। अपने जज्बात की कुर्बानी देकर उसने दूसरा निकाह ना किया, बच्चे के लिए अपना आप वक़्फ़ कर दिया। बड़े फजाल आते हैं हदीस में ऐसी खातून के लिए। उसका वो सवाब है जो वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, सारी उम्र जिसने गाजी बनकर जो रहा इंसान अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि अब नफ्स से जिहाद भी तो बहुत बड़ा जिहाद है। अब वो खातून अब घर में तो निगरानी कर सकती है माँ। अब माहौल बाहर का, आज का माहौल तो ख़ास तौर पर कि बच्चा कहाँ जाता है, एक जवानी का नशा है। जिस तरह आदमी नशा ले ले, हाँ, बेहोश, पता नहीं दिन कब निकल रहा, रात कब हो रही है, क्या हो रहा। अब वो इसका आदी हो गया, गुनाहों के दलदल में फंस गया। अब माँ तो माँ होती है, रोती है, समझाती है। माँ का दिल अल्लाह ने अजीब बनाया है। बच्चा कितना ही गुनाह करे, कितना ही बुराई करे, लेकिन माँ का दिल फिर माँ उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, समझाती है। यहाँ तक वो बिगड़ता चला जाता है। उससे ख़तरनाक किस्म की बीमारी लग जाती है। हकीम उस ज़माने के डॉक्टर लाइलाज करार देते हैं, बस ये मर जाएगा। अब वो बीमार पड़ा है, माँ उसके सराहने बैठ कर रो रही है। बीमारियाँ गुनाहों से भी आती है। ये एड्स का मर्ज जो आज दुनिया में चल रहा, ये मर्द से मर्द जो इगलामबाजी करते हैं उसका नतीजा है। ये स्वाइन फ्लू आज दुनिया में चल रहा है, ये सुअर और खिंजीर जो अल्लाह ने हराम किया था, ये इसका नतीजा है। तो बाज़ बीमारियाँ गलतकारी और गुनाहों से भी आती हैं। अब माँ समझा रही कि बेटा, तूने मेरी कोई बात नहीं मानी, अब तेरा वक्त आ गया है, इतना तो कर ले, कर अल्लाह से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले गुनाह की, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब ऐसी हालत में एक नौजवान बिस्तर मर्ग पर है, उसे पता मैं बचने वाले नहीं हूँ, माँ उसके लिए रो रही है, समझा रही है, तो उसका दिल नरम हो गया। उसने कहा कि माँ, आप जो हसन बसरी की खिदमत में जाएं और मेरे लिए उनसे दुआ कराएं मेरी मग़फ़िरत के लिए। मैं तो बहुत ही गुनहगार हूँ, मैं ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में बर्बाद कर दी, मैंने सारी जवानी ज़ाया कर दी। और उनसे दरख्वास्त करेंगे अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे की नमाज भी वो पढ़ाएँ। माँ एक बच्चे के लिए दौड़ी हुई जाती है शेख की खिदमत में। पहले भी बहुत मदद लेकर गई थी वो। हज़रत शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बहुत समझाया, घंटों तक समझाया, देर तक समझाते रहे, लेकिन नहीं समझा। अब ये पहुँचे, न जाने किस हालत में थे वो, आराम का तकाज़ा होगा या दीन का और बहुत सारे काम होंगे, तो उन्होंने उज़र कर दिया। उन्होंने समझा शायद फिर धोखा दे रहा माँ को। पहले भी समझाते थे, बाजार समझ जाता था, फिर गलत हरकतों से बाज नहीं आता था, फिर आखिरी वक्त में माँ को धोखा दे रहा है, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर जब माँ ने दरख्वास्त रखी, मेरे बेटे ने ये कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज हज़रत शेख हसन बसरी पढ़ाएं, शायद अल्लाह इसी पर मुझे माफ़ कर दे, मग़फ़िरत कर दे इनकी बरकत से। इससे भी इनकार कर दिया। बाज़ उलमा के नज़दीक जो है वो बेनमाजी की जनाजा की नमाज भी नहीं पढ़ते ताकि लोगों को नसीहत हो। बाज़, क्योंकि हदीस में साफ आता है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे लक़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। मन तरकत सलात मुतअम्मिदन, जानबूझकर। हालांकि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे तावील करते हैं कि नहीं, इसका मकसद ये है कि इसका मतलब ये नहीं काफिर हो गया, मतलब ये है कि कुफ्र वाला काम किया। बहरहाल जो भी वजह, उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया।
अब माँ गमज़दा सदमे से निढाल रोती हुई आई। अब उसने देखा मेरी माँ ज़ारो कतार रो रही है। अम्मी क्या हुआ? बेटा तूने इतने गुनाह किए हैं, ऐसी गलत ज़िंदगी जवानी ज़ाय कर दी है। तो उन्होंने दोनों बातों से इनकार कर दिया। अब उसका दिल और भी पिघल गया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माँ को कहा, माँ जब मैं मर जाऊँ तो अपने दुपट्टे से मेरे गले में, दुपट्टे से जिस तरह बांधते हैं इस तरह बांध कर मुझे इस तरह खींचना अपने सेहन में जैसा कुत्ते की लाश को खींचा जाता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? ताकि दुनिया में लोग इबरत हासिल करें, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो गुनाहों की ज़िंदगी, उसका यह हशर होता है और शायद खुदा को इस पर रहम आ जाए। और दूसरी वसीयत यह की कि मुझे सेहन में दफन कर देना। क्यों बेटा, ये क्यों? कि मैं बहुत ही गुनहगार हूँ। अगर कब्रिस्तान में दफन किया तो मुझ पर जो अजाब आएगा दूसरे मुर्दों को भी तकलीफ होगी, अजियत होगी, तो मैं उनकी तकलीफ का जरिया मरने के बाद भी बनूंगा, तो यही दफन कर देना किसी गड्ढा खोद कर। अब उसका इंतकाल हो गया। दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उस खातून ने पूछा कौन? जवाब मिला हसन बसरी। कैसे आप तशरीफ लाए हजरत? आपने इनकार फरमा दिया था। फरमाया मैं आंख लगी मेरी, सोया थोड़ी देर, कैलूला किया तो ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला की ज़ियारत की मैंने। अल्लाह ताला फरमाते कि मेरा एक वली दूसरे वली के नमाज पढ़ने से इनकार करता है, तो इससे मालूम होता अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। कैसे मौके हैं। आज हम सोचें, सच्चे दिल से तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। तौबा इस्तग़फ़ार ये बहुत बड़ा अमल है और आज इनफरादी तौर पर इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। आज जो अज़ाब खुदा का हम पर है, जो मुसल्लत है, दुश्मन इस्लाम ने जो इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया, सऊदी, सारी दुनिया में एक अज़ाब है हम पर। तो इस अज़ाब से नजात के लिए दावत की ज़रूरत भी है, इस्लाम की दावत देने की, आमाल सालिहा की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तौबा की, इस्तग़फ़ार की है। अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगे। और एक बात मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद क्या है? सच्चाई की कोशिश, सही रास्ते पर इंसानियत को डालने के लिए जद्दोजहद करना, यह है जिहाद। जिहाद किसी को कत्ल करने का नाम नहीं है, वो तो आखिरी तौर पर सारी कोशिशों के बाद आखिरी हरबा, वो भी मजबूर हैं। जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कोई चीज़ अगर कैंसर हो जाए तो उतना हिस्सा काट देता है ताकि पूरे जिस्म को ना सड़ा दे। आज बदनाम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अमल है इस्लाम का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि बहुत सारे मोमिनीन जो पीछे रह जाते हैं, जिनके पास साजो सामान नहीं होता, घोड़ा सवारी जिहाद का सामान नहीं होता, वो रोते हुए पीछे रह जाते हैं, तो उनके दिल पर बड़ी शाख गुजरेगी। बात में हर जिहाद में शरीक हुआ, हर गज़वे में, तो इसलिए बहुत सारे गज़वात हैं, 27 के करीब, बाकी सराया हैं, यानी जिसमें हुजूर खुद तशरीफ। मैं हर मौके पर शरीक होता अगर इस बात का अंदेशा न होता कि मुसलमानों के, मोमिनों के दिलों को तकलीफ होगी पिछड़ जाने की वजह से। और आप कसम खाकर फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, लवदित, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी तमन्ना ये है, उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, सुम्मा उहय्या, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, सुम्मा उक़्तल, फिर शहीद किया जाऊँ, सुम्मा उहय्या, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, सुम्मा उक़्तल, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। यानी आपने उक़्तल से शुरू किया, उक़्तल पर ही ख़त्म किया है। यानी शहादत इतनी मरगूब चीज़ थी। तो अल्लाह के रास्ते की शहादत जो दीन के फैला, माल के लिए नहीं। साहबा कराम जहाँ पर जाते रात को रो के अल्लाह रो रो कर दुआ मांगते थे हिदायत की। क्या मतलब? अपना आप को महरूम कर दो। अगर इन्हें हिदायत मिलती है तो तुम्हें माल गनीमत नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये सही रास्ता इनको मिल जाए, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए, जन्नत इनके बन जाए, आखिरत की तबाही से बच जाएं। इस्लाम दुनिया में रहमत बनकर आया था इंसानियत के लिए, और ये इतना ऊंचा मकाम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, और खुतबे में आप फरमाते हैं, इन्ना फ़ी जन्नात अदन कसरन, कि जन्नत में महल होगा। कैसा महल? मोती का। लेकुल कसरन खम्समियत अबवाब,
और उस महल के 500 दरवाजे होंगे। एक मोती का महल, 500 दरवाजे, अला कुल्ल बाबिन खमसतुन मिनल आलाफ मिन हुरिल ईन, और हर दरवाजे पर 5000 हूरें होंगी। जन्नत की हूर जो एक उंगली निकाल दे तो सूरज उसके सामने, उसकी रोशनी के सामने नजर आना बंद हो जाए, थूक देगा सातों समुद्र में शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। कितनी 500 दरवाजे, हर दरवाजे पर ही ना, दरवाजे पर बैठे होंगे, उसके एतबार से हर दरवाजे में इतने महल अंदर होंगे, इतने बाला खाना होंगे, इतनी वसअत होगी। 525 लाख हो रही। फरमाता ला यदखुलुहु इल्ला नबियुन, कौन जाएगा उसमें? उसमें दाखिल होगा मगर नबी, उसमें नबी जाएगा। फिर सरवर द्वालम सल्लम की कब्र तहर तरफ इशारा करके उंगली से फरमाते वहानियन लका या नबी अल्लाह, वहानियन लका या साहिब कब्र, या साहिब हाजल कब्र, ऐ कब्र में लेटने वाले, आराम फरमाने वाले, तुझे मुबारक हो, वैसे महल में जाना। और सिद्दीक या सिद्दीक दाखिल होंगे। सिद्दीक उसे कहते हैं जो पूरी जान और माल अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, कि मेरी जान में मेरा अपना कोई हक नहीं, मेरे माल में मेरा नहीं, सब अल्लाह का है, जहां हुक्म होगा वहां लगाऊंगा। यह मकाम है सिद्दीकियत का। और सिद्दीक, या तो सिद्दीक दाखिल होंगे। फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अतहर की तरफ इशारा करके वहानियन लका या अबू बकर, वो अबू बकर तुम्हें वहां जाना मुबारक हो, ऐसे महल में, आखिरत की इतनी बड़ी कामयाबी मुबारक हो। फिर और शहीद, या शहीद दाखिल होगा उसमें। अब अपने आप की तरफ मुतवज्जो होते हैं। वह अल्लाह का शहादत या उमर, अरे उमर तुझे शहादत का ऊंचा मकाम कैसे मिल सकता है? इतना ऊंचा मकाम, तू तो अमीरुल मोमिनीन है, सब तुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर तुझे ऊंचा मकाम लेना होता तो अल्लाह का रास्ते में निकलता, किसी बॉर्डर पर, किसी सरहद पर, किसी का तीर तेरे हलक में घुसता, किसी की तलवार तेरी गर्दन पर पड़ती, तेरे आज़ा कट्टे, तुझे ऊंचा मकाम मिल जाता। वह अल्लाह का शहादत या उमर तुझे ये ऊंचा मकाम कैसे मिल सकता है? उसके बाद खुतबे में फरमाते वल्लज़ी अखरजनी मिन हिजरत इलल मदीना, वो ज़ात खुदा की जो मुझे हिजरत की जिसने तौफीक दी, मक्का से अल्लाह के लिए मक्का छोड़कर मैं मदीने में आ गया। इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी कादिर कुदरत वाली ज़ात है। यसू को शहादत इलैया, वो शहादत भी मेरे लिए खींच कर लाएगी यहाँ पर मदीने में, अमीरुल मोमिन होते हुए और सबका महबूब होते हुए। और मदीने में कैसे शहादत मिलेगी, सवाल था जहन में। यहाँ तो सब तरफ मुसलमान ही है, यहाँ तो कोई है नहीं जो मुझे शहीद करे। तो इतना ज़ौक़ और शौक़ था, दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे शहादत से सरफराज फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ये मुसलमान सबसे बड़ी तमन्ना ये होती थी कि अल्लाह के लिए मैं काम आ जाऊं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दीन की जद्दोजहद और दीन की मेहनत और दीन की कोशिशें इस्लाम को फैलाने की, इसके सिवा मुसलमान का कोई काम ही नहीं था। बड़े वाक़यात आपको मिलते हैं किस तरह पर अल्लाह के बंदों ने कहाँ कहाँ जाकर अपनी जानें दी। साहब कराम की कब्रें आप देखो, हर मुसलमान चाहता है मेरी कब्र मदीने में बने, मक्के में बने। अरे वो तो मक्का और मदीने के रहने वाले थे। 1,24,000 साहबा में से कितनी कब्र वहां मिलती हैं? जन्नतुल बकी में मदीने में, या जन्नतुल मोहल्ला में मक्का में। भाई क्यों निकले थे? माल कमाने के लिए गए थे, अल्लाह का दीन की दावत के लिए, अल्लाह का पैगाम और मैसेज पहुंचाने के लिए। कहां कहां कुसुम इब्न अब्बास, हुजूर के चचा हजरत अब्बास, उनके बेटे कहां पर हैं? समरकंद में। कहां? दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहादत की मौत एक मुसलमान के लिए आज बदनाम जिहाद को किया जा रहा है। जिहाद किसी को कत्ल करने का नाम जिहाद है, दीन की दावत, अल्लाह की दावत पहुंचाने का। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।